सहेली अपनी दूसरी सहेली से बोलती है कि पता है अभी शादी का सम्मेलन होने वाला है और ये फाउंडेशन है और इन्होंने ऐसी ऐसी स्कीम निकाली है, इतना इतना इसमें रसीद कटेगी, एक 11,000 की, एक 21,000 की और एक 50,000 की। और 50,000 वाली में तो इसमें तो गाड़ी कार भी दे रहे हैं, प्लॉट भी दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, बाइक भी दे रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं दहेज में। तो जो सहेली होती है अपने घर पे बताती है जाके कि मेरी सहेली ने तो रजिस्ट्रेशन करवा दिया है अपने भाई की शादी का, क्यों ना मम्मी आप भी करवा दो भाई की शादी का रजिस्ट्रेशन, इतना इतना सामान मिलेगा, बस इतनी ही रसीद कटेगी। माँ बाप भी बोल देते ठीक है और वो तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में जो हुआ सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि क्या हुआ उनके साथ में, आखिर क्यों वो थाने पहुंच जाते हैं। जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज भी हमारे समाज में दहेज को लेकर कितनी ही बेटियों का जो जीवन होता है वो बर्बाद हो जाता है, कितनी बेटियां दहेज की बलि चढ़ जाती हैं। ये कड़वा सच है और पता नहीं कब लोग बदलेंगे। आज भी आंकड़े वही हैं, कुछ कम नहीं हुए हैं आंकड़े। जैसे ही जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ही जैसे उन्नति कर रहे हैं, वैसे ही वैसे लोगों की जो डिमांड है दहेज के प्रति, जो लालच है, वो बढ़ता ही जा रहा है। कुछ एक लोग, 100 में से 1 या 2 लोग ही ऐसे सामने आ रहे हैं जो अभी अभी कुछ न्यूज़ों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पता चलता है तो मन को बहुत खुशी होती है कि चलिए हमारा समाज बदल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। और हमारा युवा वर्ग जब इस कदम को आगे बढ़ाते हैं तो बहुत खुशी होती है। बहुत सारे ऐसे वीडियो आए जो मन को खुशी देने वाले थे, जहाँ पर युवाओं ने, उनके पिता ने लड़के को जब शादी के समय, जो लगन के समय जो तिलक होता है उस समय जो धनराशि उनको दी जाती है लड़की पक्ष की तरफ से, तो वो उसमें से कुछ रुपए, ओनली 100, किसी ने 500, ऐसे करके किसी ने 1 रुपये ओनली शगुन के नाम पर उठाए और बाकी जो पैसे थे वो गड्डियाँ वो वापस कर देते हैं। बोले नहीं, हमें नहीं चाहिए, बेटी दे दी है, इससे बड़ा क्या दहेज होगा। शगुन के रूप में वो 1 रुपये या तो 500 रुपये उठा लेते हैं। ऐसी जब वीडियो आती है ना, दिल को बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है बस प्रत्येक युवा, प्रत्येक व्यक्ति बस ऐसा ही बन जाए तो हमारे समाज की दिशा ही बदल जाएगी। क्योंकि आज भी बेटियां दहेज के लिए, एक पिता, पता है आपको, बेटी कभी भी बुरी नहीं होती है और ना ही बेटी को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं पिता और बहुत लगाव रखते हैं। लेकिन जब पहली, दूसरी, तीसरी, जब चौथी बेटी हो जाती है तो एक पिता की चिंता बढ़ जाती है। बेटी 1 हो या 2 हो या 4 हो, पिता की चिंता बढ़ने लगती है कि बेटी हुई है, उसकी शादी के लिए दहेज इकट्ठा करना है। उस समय पिता बेटी की शिक्षा को लेकर ध्यान में नहीं रखते, बस उनको लगता है इसकी शादी के लिए मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं, इतना दहेज लगेगा, इतने अच्छे घर में शादी हो, उसके लिए पैसा भी देना पड़ेगा। उस वजह से वो लग जाते हैं और उनकी चिंताएं, जैसी जैसी बेटी बढ़ने लगती है उनकी चिंताएं भी बढ़ने लगती हैं। और बेटी तब थोड़ा बुरा लगता है जब बेटियां गलत कदम उठा लेती हैं। इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगी, मेरी बेटियों, आपके पिता ने अगर आपको आज़ादी दी है, खुले आसमान में उड़ने की, आपको पढ़ाई लिखाई की आज़ादी दे रहे हैं, तो उस आज़ादी के कभी भी गलत फ़ायदा मत उठाइए, यही कहना चाहूँगी। और ये जो कुछ लोग ही ऐसे हैं, और पिता को लेके मैं बात कर रही थी आपको, तो पिता की बस चिंता यही बढ़ा देती। अगर सोचिए हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति बोलने लगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हम दहेज लेंगे, ना हम दहेज देंगे, तो क्या खूबसूरत तस्वीर होगी हमारे समाज की। आप कल्पना करिएगा, एक पिता, फिर उसके 1 बेटी हो या 2 बेटी हो या 3 बेटियां हो, उसे कोई चिंता नहीं रहेगी, बस उसको चिंता सताएगी पढ़ाई की। यही अगर हम दहेज को किनारे रखकर हम बस बेटी की शिक्षा, बेटी की डिग्रियां देखने लगे तो कितना अच्छा होगा।
हमारी बेटियां भी पढ़ेंगी और हमारा जो कल का भविष्य होगा वो भी अच्छा बनेगा। हम ये क्यों नहीं सोच रहेंगे? पढ़ेगी बेटी तभी तो आगे बढ़ेगी बेटी। इस बात पर जरूर गौर करिएगा। और मेरा तो यही सपना है कि हमारे प्रत्येक समाज का एक एक व्यक्ति इस बात को माने और हमारा समाज उभरता, हमारा समाज सामने आए, जो कि हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा होगा। मेरा यही मानना है। मैं सोचती हूँ कि अगर आपकी आज स्थिति बहुत अच्छी है, चलिए मान लेते हैं आपने सामने वाले से रुपए मांग लिए, कुछ जो भी आपने डिमांड कर ली उसने दे भी दिए। कल के लिए अगर आपकी स्थिति खराब हो गई और आपके बेटे को 2-3 बेटियां हो गई, तो फिर क्या वो अच्छे घर में नहीं जाएंगी? फिर उनको भी जब आपने लिया है तो आप स्थिति पैदा कर रहे हैं ना, आप उत्पन्न कर रहे हैं स्थितियों को, क्योंकि आप दहेज मांग रहे हैं, सामने वाला सोचेगा हमने दिया है तो हम भी लेंगे। तो ये चीजें आप उत्पन्न कर रहे हैं, तो क्यों ना इस पर रोक लगा दो, ना दहेज लो ना दो, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ियां वो भी बदल जाएं, हर एक व्यक्ति बदल जाए। मेरी तो यही सोच है और मेरा यही कहना है। इसमें फ्रेंड्स जो मैं स्टोरी सुना रही थी दहेज के लालच पर ही जो पूरी कहानी आज की जो आई है, कानपुर की ये घटना है। तो उसमें घर वालों से बोलती है जो लड़की, जो सहेली थी, तो उन्होंने बोला ठीक है चलो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस थी 11,000, 21,000, 51,000 रजिस्ट्रेशन करवा। उस लड़की ने भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया और जो सहेली थी उसने भी अपने भाई का करवा लिया। ठीक है, उनसे बोला भी गया कि इस डेट को आप 16 दिसंबर को आप आइएगा, और ऐसे ऐसे करके जगह भी बता दी, नाम बता दिए, सब कुछ बता दिया कि यहाँ पर शादी होगी। ठीक है, और बहुत सारे लोगों 36 लोगों ने मामले दर्ज कराए। 36 लोगों के साथ में फ्रॉड हो गया है, और भी लोगों के साथ में हुआ है, 230 कुछ लोगों के साथ में हुआ, लेकिन 36 लोगों ने मामले दर्ज कराए हैं। यहाँ पर जब जो लोकेशन थी, जो जगह भेजी, तो माथा ठनक जाता है वहाँ पर, क्योंकि अलग ही एरिया था। और वहाँ जब पहुँचे वो लोग बारात लेके, क्योंकि आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया, शादी का कार्यक्रम है, तो साज सज्जा सजावट और एक जो शादी का जो माहौल होता है वो अलग से ही दिखता है कि यहाँ पर बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। क्योंकि जो उसमें दिया गया था कि प्लॉट भी मिलेगा, कार मिलेगी, बाइक मिलेगी, और भी जो सामान है जो दहेज में दिया जाता है वो सब मिलेगा। शादी समारोह जो सामूहिक विवाह उसमें होना था। रसीद बस 51 और 21 और 11,000 की कटनी थी। अब लोग लालच में आ जाते हैं कि इतना सारा मिलेगा सच में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए थे, डेट भी फिक्स कर दी थी। अब जिस निर्धारित डेट पे वो वहाँ पर पहुँचते अपने रिश्तेदारों के साथ में, क्योंकि खर्चा तो होता है, आप रिश्तेदारों को बुलाओगे, आप गाड़ियाँ करोगे, वहाँ पर ले जाओगे, क्योंकि पूरी तैयारी शादी की। और दूल्हा बन के जब लड़का वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ देखता है कोई तैयारी नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कुछ नहीं। अब बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। अब उस लड़की को कॉल किया जाता है, उस सहेली को कॉल किया जाता है कि ऐसे ऐसे करके, तो वो लड़की बोलती है कि मेरे साथ में भी ऐसा हो गया है, फ्रॉड है ये, और मैं थाने में हूँ, आप भी थाने आ जाइए। सोचिएगा, फिर जो परिवार होता है वो थाने जाते हैं। एक नहीं, वहाँ पर और जो परिवारजन थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, किसी ने 51,000 का, 21, किसी ने 11, जो भी जिसको जैसा था उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराया था, और रजिस्ट्रेशन फीस भी दे दी थी उन लोगों ने। और उनके साथ में ये धोखा हो जाता है। फिर जाके थाने जाते हैं और कंप्लेन दर्ज कराते हैं जाके कि ऐसे ऐसे करके इस फाउंडेशन ने मेरे साथ में ये धोखा कर दिया है। तो आज भी ये हुआ सब लालच की वजह से। अगर मन में लालच ना आया होता तो शायद ये इस धोखाधड़ी के शिकार नहीं होते। और आज भी हमारा समाज कहीं ना कहीं लालच के शिकार में आता है, और आए दिन इसी लालच की वजह से बहुत सारे कांड होते ही रहते हैं। आपको भी पता है फ्रेंड्स। बस इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि ये जो दहेज रूपी दानव है, ये हमारे समाज से जितना जल्द हो सके ये बंद होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए, जड़ से खत्म होना चाहिए। और उसके लिए हम और आप जैसे लोग जब सामने आएंगे, इसको बदलने की कोशिश करेंगे, तभी ये बदल सकेगा। ताकि बेटियां पग पग संघर्ष करती हैं, बेटियां अजन्मी आज क्यों मरती हैं बेटियां। अरे बेटों की चाह रखने वालों, बेटों से बढ़कर होती हैं बेटियां।
बेटों से बढ़कर होती हैं बेटियां। ये सच है फ्रेंड्स, बेटों से बढ़कर होती हैं बेटियां, और बेटों से ज़्यादा माँ बाप का ध्यान रखती हैं बेटियां। बस ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे समाज में बंद हो जाएं, बेटी सुरक्षित रहे, और ये जो दहेज रूपी दानव है ये भी, बस बाकी सब कुछ अच्छा होगा। आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।